सुप्रभात। सुब्रमणी.com में आपका स्वागत है। मैं कुछ साल पहले एक पढ़ रहा था लेख किसी का कि एक शब्द जिससे आप ज़िंदा रह सकते हो। तो मैंने कहा यार ऐसा कौन सा शब्द है, तो मैंने पढ़ा आर्टिकल। तो ये कुछ डॉक्टरों ने एक आर्टिकल लिखी थी कि भाई हम बहुत टेस्ट करवाते हैं, ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, और कुछ टेस्ट के परिणाम विपरीत होते हैं। आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करता है वो अलग, आपको एक्चुअली हानिकारक है। तो ऐसे टेस्ट करवा के क्या फ़ायदा। हमको लगता है चिकित्सा है वो सब ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको बोला जाएगा कि ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ फलाना ढिकना, तो आपको ना बोलना है। तो जब मैं पढ़ रहा था तब मैं सोच रहा था हमारा जो इंडस्ट्री है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, BFSI जिसको हम कहते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस का, वहाँ भी यही हाल है। आपको 4 प्रोडक्ट चाहिए ज़िंदा रहने के लिए बस। सेविंग्स बैंक अकाउंट वो हमारे सबके पास होगा। एक टर्म इंश्योरेंस, अगर आप मर जाओगे तो जो लोग आप पर निर्भर हैं उनको एक पूंजी इतनी मिल जाएगी कि अगले 10 साल वो चला लें अपनी ज़िंदगी। तब तक वो संभल जाते हैं, उनको पता होता है कि क्या करना है। 10 साल से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी वाइफ, आपको लगता है कि आपकी वाइफ रिटायर होने में बहुत टाइम है वगैरह, तो थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड कर लें। लेकिन 10-15 साल में लोग जीना सीख लेते हैं बगैर पैसे के। लेकिन हाँ ठीक है, इतना तो अब कर दीजिए। एक मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आपकी कंपनी ने दी नहीं है या तो कंपनी की दी हुई बहुत कम है और आपकी उम्र बढ़ रही है, मतलब आप 40 साल के हो गए हैं, तो आपको खुद का इंश्योरेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कंपनी से आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, आप नौकरी बदल सकते हैं। आपने एक नौकरी छोड़ी दूसरी नौकरी पकड़ ली, उसके बीच में जो टाइम है तब आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होगा। ये सब सोच कर के आपको करना है। इसीलिए एक मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत है। बस 3 ही चीज़ की ज़रूरत है। और चौथा, जब आपके पास पैसे होंगे, आप पैसा बचाना चाहते हैं, जो आपके पहले तनख्वाह से हो सकती है और महीने के 500 रुपये से शुरुआत हो सकती है, वो है इंडेक्स फ़ंड। जब आपको बैठ के सीखना चाहिए कि निवेश कैसे किया जाता है, कौन सा म्यूचुअल फ़ंड लेना चाहिए वगैरह, लेकिन ये लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। अगर आपको पढ़ाई किए बगैर निवेश करना है तो बेस्ट प्रोडक्ट है इंडेक्स फ़ंड। हाँ, आप इंडेक्स फ़ंड में निवेश करके बाद में आप कमाने लगोगे, और फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे इंडेक्स फ़ंड से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो पहला सीखें म्यूचुअल फ़ंड क्या है, लार्ज कैप क्या, मिड कैप क्या, कब निकालना चाहिए कब नहीं निकालना चाहिए। डेट फंड में रिस्की फंड्स कौन से हैं, कम रिस्क वाले कौन से हैं, गिल्ड फंड में क्या रिस्क हैं, ये पहले सीखें। सीखने के बाद आप निवेश कर सकते हैं। सीखने से पहले आपका सबसे प्यारा सबसे अच्छा दोस्त है नो। नहीं चाहिए, नको मला, कोई भी भाषा में बोलिए, लेकिन यही है। आपको बस ये 4 प्रोडक्ट जब तक है आपके पास, आपकी लाइफ कंप्लीट है। लेकिन हाँ, आप सीख रहे हो और आपको लगता है आपके पास कोई और फार्मा फंड होना चाहिए या बैंकिंग फ़ंड होना चाहिए, और आप समझ रहे हैं कि क्यों फार्मा फंड होना चाहिए, क्यों बैंकिंग फ़ंड होना चाहिए, आप उसमें कब एंट्री करेंगे कब एग्ज़िट करेंगे, उसमें SIP करेंगे क्या करेंगे, वो सब जब समझ में आ जाता है, फिर आप ज़रा अपना विस्तार में और थोड़ा निवेश कीजिए। नहीं तो आपका एक अच्छा फ़ंड है इंडेक्स फ़ंड, जो आपकी 22 साल की उम्र से आपको 80-90 साल की उम्र तक आपकी मदद करेगी। आपको और कोई फ़ंड की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन क्या होगा जब आपके पास अच्छे एडवाइज़र हैं जो आपको समझा सकते हैं, फिर वो कोई समझाएगा कि थोड़ा पैसा आपका US में होना चाहिए, थोड़ा पैसा शायद यूरोप में होना चाहिए वगैरह वगैरह, तब जा कर के आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए। लेकिन सबसे पहली चीज़ है, सीखें कि मैं क्यों वहाँ निवेश कर रहा हूँ। आपको कम से कम 200 शब्द का एक निबंध लिखने की क्षमता होनी चाहिए कि मैं कौन सी चीज़ खरीद रहा हूँ, किसके लिए खरीद रहा हूँ, इससे मेरा कौन सा लक्ष्य मिलने वाला है, और मेरे घर वाले ये प्रोडक्ट समझेंगे कि नहीं। ये सब आपके पास 10-12 सवाल होना चाहिए। ये सब में आप लिखते जाओगे कि क्यों आप कर रहे हो। फिर लिख के आप पढ़िए, 1 बार 2 बार अपनी पत्नी के साथ उसको शेयर कीजिए। बच्चे बड़े हो गए, 14 साल 12-13 साल के से ऊपर के हो गए, तो उनके साथ शेयर कीजिए। फिर निर्णय लेके वो प्रोडक्ट लीजिए। तो पहला तो ये है कि ये सब सीखने से पहले कि क्या सवाल पूछना है वो भी नहीं मालूम, तो फिर सबसे आपके पास पावरफुल शब्द ये होगा
एकदम शक्तिशाली शब्द ये होगा ना, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको जितनी कम समझ होगी उतनी चार्जेस ज़्यादा होगी। सो बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, टर्म इंश्योरेंस सस्ती है, करेक्ट, इंडेक्स फंड सस्ती है, उसी से शुरुआत कीजिए। और ज़िंदगी में जब आपकी सीख बढ़ेगी तब जा कर के आप दूसरे फंड्स लीजिए। वो दूसरे फंड्स लेने की कोई जल्दी नहीं है। तो एक शब्द जो इस्तेमाल कर सकते हो शब्द है ना। थैंक यू।